थ्योरम हमारे पास यूनिकनेस थ्योरम। इफ द रीजन ऑक्यूपाइड बाय द फ्लूइड इज फाइनाइट देन ओनली वन इरोटेशनल मोशन ऑफ फ्लूइड एग्जिस्ट व्हेन द बाउंड्री हैव प्रिस्क्राइब्ड वेलोसिटी। ठीक है, यानी क्या कह रहा है, अगर रीजन ऑक्यूपाइड बाय द फ्लूइड इज फाइनाइट, कि आपके पास कोई भी रीजन है उसमें जो फ्लूइड का पोर्शन है वो क्या आपके पास फाइनाइट है, द ओनली वन रोटेशनल मोशन ऑफ ए फ्लूइड एग्जिस्ट व्हेन द बाउंड्री हैव प्रिस्क्राइब्ड वेलोसिटी, कि बाउंड्री के ऊपर उसकी वेलोसिटी प्रिस्क्राइब्ड है, यानी क्यू डॉट एन गिवन है, फाइनाइट रीजन है आपके पास, तो शो क्या करना है कि सिर्फ इस पर क्या होगा, एक ओनली वन इरोटेशनल मोशन होगा। मोशन कैसा होगा, सिर्फ एक से ज़्यादा इरोटेशनल मोशन नहीं होंगे। उसी का लिखने का वे दूसरा है, देयर कैन नॉट बी टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एसाइक्लिक मोशन ऑफ ए गिवन लिक्विड हुज बाउंड्री हैव प्रिस्क्राइब्ड वेलोसिटी, कि आपके पास क्या शो दैट कैन नॉट हो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गिवन लिक्विड हुज बाउंड्री हैव प्रिस्क्राइब्ड वेलोसिटी, उसकी बाउंड्री के ऊपर वेलोसिटी प्रिस्क्राइब कर रखी हैं, तो आपके पास कोई भी दो डिफरेंट एसाइक्लिक रोटेशनल मोशन नहीं होंगे आपके पास। ठीक है, तो अब क्या मान लिया कि दो रोटेशनल मोशन है, तो दो आपके पास वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेंगी। लेट इज पॉसिबल लेट φ1 एंड φ2 बी द टू डिफरेंट वेलोसिटी पोटेंशियल रिमेनिंग टू मोशन, दो डिफरेंट पोटेंशियल है तो दो मोशन आएंगे। तो अब आपके पास दैट मीन्स क्या होगा, अब दो ही रोटेशनल मोशन है तो आपके पास क्या होता है, डेल फाई इक्वल टू जीरो, तो डेल फाई इक्वल टू जीरो तो डेल स्क्वेयर फाई इक्वल टू जीरो। अब दो क्या ले रखे हैं, φ1 और φ2, तो डेल स्क्वेयर φ1 इक्वल टू जीरो, डेल स्क्वेयर φ1 इक्वल टू जीरो, तो ऐसे ही सेकंड मोशन भी जीरो के इक्वल हो जाएगा। सिंस द काइनेटिक कंडीशन एट द बाउंड्री आर सेटिस्फाइड बोथ द फ्लो देयरफॉर एट ईच पॉइंट ऑफ एस करली फाई बाई करली एन इक्वल टू करली फाई बाई करली φ2 बाय करली एन, क्योंकि हमें क्या दे रखा है कि आपके पास बाउंड्री के ऊपर वेलोसिटी प्रिस्क्राइब्ड कर रही है, दैट मीन्स आपको बाउंड्री के ऊपर वेलोसिटी मेंशन है, क्यू डॉट एन आपको गिवन है। तो अब क्यू डॉट एन है तो इसका मतलब नॉर्मल वेलोसिटी एट द बाउंड्री, सिर्फ इसने क्या कहा है, इरोटेशनल मोशन अलग है, लेकिन है तो वही बाउंड्री, उसके ऊपर क्या है फाइनाइट रीजन, तो जो उसके ऊपर वेलोसिटी पोटेंशियल होगी वो तो आपके पास जो वेलोसिटी होगी नॉर्मल वेलोसिटी क्या गिवन है आपको, सेम गिवन है, प्रिस्क्राइब्ड वेलोसिटी बाउंड्री, तो आपके पास वो क्या है, सेम। तो यानी करली φ1 बाई करली एन इक्वल टू करली φ2 बाई करली एन, वो किससे हो गया, क्योंकि यहाँ से नॉर्मल वेलोसिटी क्या गिवन है, क्यू डॉट एन, यानी कि डेल डॉट फाई इक्वल टू एन यूनिटी वेक्टर, दैट मीन्स करली फाई बाई करली एन। तो अब ये मान के चल पड़े कि फाई इक्वल टू φ1 माइनस φ2, दोनों साइड डेल स्क्वेयर लगा दिया, डेल स्क्वेयर फाई माइनस डेल स्क्वेयर φ1 माइनस डेल स्क्वेयर फाई, ये भी इक्वल टू जीरो है, ये भी इक्वल टू जीरो, तो डेल स्क्वेयर फाई इक्वल टू जीरो हो गया एट ईच पॉइंट ऑफ फ्लूइड, एंड करली फाई एन इक्वल टू करली φ1 माइनस करली φ2 इक्वल टू जीरो, क्योंकि φ1 इक्वल टू φ2 है, तो दिस इम्प्लाइज करली φ1 बाय करली फाई एन माइनस करली φ2 बाय करली एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो क्या हो जाएगा। तो यहाँ से करली फाई बाय करली एन को क्या लिख सकते हो, ये है, इसको विद रिस्पेक्ट टू एन के डेरिवेटिव कर लो, क्या बनेगा, करली फाई बाय करली एन इक्वल टू करली φ1 बाय करली एन माइनस करली φ2 बाय करली एन, तो क्या आ जाएगा, करली फाई बाय करली एन इक्वल टू करली φ1 बाय करली एन माइनस करली φ2 बाय करली एन, दिस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरो है। तो इसका मतलब क्या है, एट ईच पॉइंट ऑफ एस, ये भी ईच पॉइंट एस पे डेल स्क्वेयर फाई इक्वल टू जीरो आ गया, करली फाई बाय करली एन इक्वल टू जीरो आ गया। दिस इम्प्लाई फाई रिप्रेजेंट ए पॉसिबल इरोटेशनल मोशन, डेल स्क्वेयर फाई इक्वल टू जीरो कब होता है, जब आपके पास मोशन कैसा हो, इरोटेशनल मोशन। ठीक है, इरोटेशनल मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास यूज होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, रो बाय टू इंटीग्रेशन टो क्यू स्क्वायर डी टो, इसकी वैल्यू ये पुट कर दी। अब करली फाई बाय करली एन की वैल्यू क्या है, जीरो के इक्वल, तो इसका मतलब रो बाय टू इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर डी टो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो के, ये जीरो के हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू इक्वल टू जीरो एट ईच पॉइंट ऑफ फ्लूइड, क्यू इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब डेल फाई इक्वल टू जीरो एज ईच पॉइंट ऑफ फ्लूइड, और डेल फाई किसके इक्वल, डेल φ1 माइनस डेल φ2 इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाई डेल φ1 इक्वल टू डेल φ2 आपके पास। तो इसका मतलब φ1 φ2 क्या थे, अदर वेलोसिटी थी, लेकिन यहाँ से क्या आ गया आपके पास, दोनों मोशन सेम आ गए। तो मोर एवर phi is a unique apart from the additive constant which give rise to a no velocity and can be taken as a zero। ठीक है।